Goal, nation's leading institute. Hello students, so today I am going to discuss a solution of All India Test Series for NEET 2024 that was held on 1st of October 2023, Min Test 5. So आज हम आपके सामने solution रखने जा रहे हैं for physical chemistry for All India Test Series that was held on 1st of October. So let us start with our question, student. Question number 61. Assertion reasoning type question. Okay. Question number 61. Question 61 says, entropy is an important factor which measures degree of randomness. It is absolutely correct. What is entropy? Entropy का यही definition है. Entropy is measurement of degree of randomness या disorderness in a system. System जितना बिखरा रहेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा. ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस assertion यानी कि ये जो पहला स्टेटमेंट है जिसे हम लोग assertion बोलते हैं, that is absolutely true. ये सेंटेंस सही है. अब आते हैं रीजन में. रीजन में लिखा हुआ फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी ग्रेटर देन 0. ये गलत हो गया स्टूडेंट. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव. डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए. इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि assertion सही है, assertion is true, but reason is false. So the answer will be 1, first option. Okay. 61 का option 1 is the answer. Now come towards question number 62. Question number 62. ये भी thermodynamics का question. We have to choose the correct option. सही option को select करना है. सही statement को select करना है. Statement A में लिखा हुआ for spontaneous process डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. बिल्कुल सही. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. ये ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी शुड बी 0. बिल्कुल सही. इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. ये भी स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट थर्ड एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इज 0. नो स्टूडेंट, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं हो सकता. जब भी 0 होगा तो डेल्टा जी 0 होगा. डेल्टा जी नॉट 0 हो जाए ये गलत स्टेटमेंट है. तो ये इसको हम लोग को टिक नहीं करना. लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डी एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी. देखिए दिस इज द फॉर्मूला. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 K. ये लिख सकते हैं. इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? -2.303 RT log 10 KP लिखा हुआ, कोई भी कांस्टेंट हो. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो सही कौन कौन सा हो गया? ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया. और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ? सेकंड ऑप्शन में. तो 62 का आंसर इज ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 इज द आंसर. मैंने सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ ए, बी एंड डी. ओके. सो लेट इज मूव फॉरवर्ड नाउ. Thermodynamics is an important chapter for any examination. Now come towards question number 63. Which among the following is correct for intensive property? आप लोग जानते हैं इंटेंसिव, मास इंडिपेंडेंट. जैसे डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, उसका मोलैरिटी हो गया. दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है, उसको सेलेक्ट कीजिए. सो फर्स्ट ऑप्शन हीट कैपेसिटी, ये तो होगा नहीं. हीट कैपेसिटी मास के बदलने से बदलता है, इसको नहीं टिक करेंगे. मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट मान से 1 मोल, तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा. मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक बूंद पानी लीजिए, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर. एक गिलास पानी लीजिए, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर. एक समुद्र पानी ले लीजिए, अगर इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है तो उसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 kg पर लीटर. तो डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इंटरनल एनर्जी
इंटरनल एनर्जी इज नॉट, कोई भी एनर्जी रहा वो कभी भी इंटेंसिव नहीं होगा, दैट इज एक्सटेंसिव। तो इसका सही आंसर मोलर हीट कैपेसिटी और डेंसिटी, ये दिया हुआ किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन 2। तो 63 का ऑप्शन 2 इज द आंसर। कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64। Select the correct option for given statement. 64 में लिखा हुआ assertion में एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब मास डिपेंडेंट है, मींस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो assertion is true. Come towards reason. Both enthalpy and entropy are mass independent. ये तो गलत हो गया। जितना भी एनर्जी वाला प्रॉपर्टी है सब मास डिपेंडेंट है, यहां लिखा हुआ मास इंडिपेंडेंट। देयरफॉर इसका आंसर होगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन 64 का ऑप्शन इज 2, 64 ऑप्शन इज 2। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। क्वेश्चन नंबर 65, बहुत इजी क्वेश्चन। डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में रिलेशन मांगा जा रहा है। फर्स्ट write the equation. We are talking about question number 65 into plus 3H2 it gives 2NH3 delta N 2 minus 4. The answer is minus 2. Delta N का वैल्यू -2। We know the formula of enthalpy and internal energy change. Delta H equal to delta E plus delta NGRT. This is the formula, student. Delta N कैसे निकलेगा? Number of gases moles of product, product में 2 moles minus number of gases moles of reactant, reactant में 4 mole, product minus reactant, तो product में 2 mole, reactant में 4 mole, तो delta N का वैल्यू आया -2. Therefore, the relation between this is enthalpy change and internal energy change -2 RT. This is the relation delta H equal to delta E -2 RT. ये दिया हुआ ऑप्शन 2 में। Second option is the answer. Second option is the answer. This is given in option A. Okay, students. So again, it was an easy one. Move forward now. Go ahead. Question number 66. क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ कौन सा पेयरिंग गलत है, मैच किया हुआ, अब बोला कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 66 में आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जानते हैं वॉल्यूम चेंज इज 0 और वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P डेल्टा V। वॉल्यूम बदलेगा तभी तो वर्क डन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस 0 वर्क डन, बिल्कुल सही, ये सही स्टेटमेंट है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट और यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ -P डेल्टा V, तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, तो ये भी ऑप्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड, एडियाबेटिक, सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं एडियाबेटिक में देयर इज नो हीट एक्सचेंज, Q का वैल्यू क्या होगा 0, ये भी स्टेटमेंट सही। इसका मतलब कि आंसर 4 होना चाहिए। फोर्थ में मिसमैच है, कैसे? साइक्लिक प्रोसेस लिखा हुआ, साइक्लिक, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 66। साइक्लिक प्रोसेस में लिखा हुआ डेल्टा E डेल्टा U इक्वल टू 0, डेल्टा U नॉट इक्वल टू 0, ये गलत है। साइक्लिक प्रोसेस जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो डेल्टा U डेल्टा H क्या हो जाएगा, ये होगा 0 और ये दिया हुआ नॉन 0, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ओके, now come towards question number 67. It is related to first law of thermodynamics. Question number 67. It's related to first law of thermodynamics. 200 joule of heat is supplied to a system. System में heat add हुआ, heat में positive sign, और undergo expansion from 5 liter, V1 दिया हुआ 5 liter,
V1 है 5 लीटर, V2 है 10 लीटर, प्रेशर दिया हुआ 1 बार, pressure is given 1 bar. So what we have to do? We have to find work done first. W is equal to minus P delta V. पहले वर्क डन निकालिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगेगा, -1 बार इंटू चेंज इन वॉल्यूम, 10 - 5 लीटर, यानी ये आएगा -5 लीटर बार। यूनिट पे नजर रखेंगे ना तो यही मिस्टेक हो जाएगा। हीट एनर्जी दिया हुआ जूल में, हीट एनर्जी दिया हुआ जूल में, और ये आया लीटर बार में। एंड यू शुड नो वन कन्वर्जन, एक कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए, 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जिनको याद नहीं वो इसे याद कर लेंगे। 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। उसी तरह एक और कन्वर्जन है, हालांकि इस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप याद करेंगे। एक और कन्वर्जन 1 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम 101.3 जूल। हालांकि यहां पर बार का जिक्र हो रहा, तो 1 लीटर बार को हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -500 जूल। अब डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में। Q का वैल्यू 200 जूल पॉजिटिव में, और ये -500 जूल। The answer is -300 joule. This is given in option 3rd. 67 का option 3 is the answer. So I hope you all understood this particular question. Now let us move forward. Question number 68. Question number 68. ये conversion याद रखेंगे। 1 लीटर बार 100 जूल, 1 लीटर ATM 101.3 joule. Now move forward now to another question. Question number 68. Calculate maximum work done in an isothermal expansion. Isothermal expansion का formula हम लोग जानते हैं। Work done, we know the expression, W is equal to -2.303 nRT log base 10 V2 upon V1, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल तो दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल इज नॉट गिवन। सो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से एनआरटी को हटाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से बना लेंगे। -2.3 ले लीजिए राउंड ऑफ फिगर में, एनआरटी के जगह पर यू विल राइट पीवी, Hmm. 2 liter to 20 liter. This is given student. 2 लीटर से 20 लीटर. So 2 बार. Pressure is given 2 बार और चेंज इन वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब चेंज ले लेना था. दोनों का चेंज कितना होगा? 20. फॉर्मूला में पुट कर दीजिए. -2.3 इंटू चेंज इन वॉल्यूम देख लीजिए. इट इज 20. या प्रेशर कितना है? 2 बार. प्रेशर इज 2 बार. यूनिट के साथ लिखेंगे. वॉल्यूम 20 लीटर इंटू लॉग बेस 10. फाइनल वॉल्यूम 40. इनिशियल वॉल्यूम 20. यह आएगा लॉग 2. और लॉग 2 का वैल्यू आप जानते हैं 0.301 -2.3 इंटू 40 -2.3 इंटू 40 इंटू 40 बार है. ये यूनिट भी लिखेंगे. 40 बार. 1 लीटर में 1 बार में है तो हम लोग लिखेंगे लीटर बार. ये राइट अलोंग विथ यूनिट ताकि कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम ना हो. और लॉग 2 का वैल्यू 0.301 ये दिया रहेगा. लॉग 2 का वैल्यू log 2 is 0.301. So when you calculate you will get the answer. अच्छा लीटर बार को भी हटाएंगे. लीटर बार को हटाएंगे और जूल में लाएंगे. अभी कन्वर्जन लिखे थे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. -2.3 राउंड ऑफ फिगर में 40. लीटर बार को हटाइए.
into 0.301. This rest is calculation. Rest is calculation. When you will calculate, the answer will be minus 2800 joule. Minus 2800 joule. And it is given in option 2. Second option में दिया हुआ है. Second option. 68 के second option में minus 2800 joule. Okay. Okay, students. Go ahead now in another question. Question number 69. Yes. Question number 69 says, for a given reaction, enthalpy change at 298 Kelvin, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाया, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ, एंथैल्पी चेंज माइनस 94.64 किलो जूल, हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मींस लिक्विड को किस स्टेट में ले जाएंगे, गैसियस स्टेट में, और फाइनली पूछा जा रहा द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर वेपर, 1 मोल ऑफ वाटर वेपर बनेगा तब डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा. सो वी हैव टू राइट द इक्वेशन. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 69. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स H2O, water in liquid state. Its value is given. Minus 94.64 kilocalorie. It's given in calorie. Okay? Kilocalorie. This is equation number 1. अब क्वेश्चन में second part, water, the second part says the heat of evaporation of water. Heat of evaporation of water. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लिक्विड इज टू बी टेकन टू गैसियस स्टेट. ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. एंडोथर्मिक, लिक्विड को हीट करेंगे तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा. तो डेल्टा एच में साइन पॉजिटिव होना चाहिए. इधर पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ, डेल्टा एच 21.04 पॉजिटिव में दिया हुआ किलो कैलोरी. एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए पॉजिटिव है. फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक है, गैसियस स्टेट, गैस कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक. क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड इन द क्वेश्चन, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर वेपर. यहां पर हेजेस लॉ लगेगा. 1 मोल ऑफ वाटर वेपर, 1 मोल बनाना है. Look, we have to form 1 mole of water vapor. 1 मोल वाटर वेपर बनेगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा. क्वेश्चन में इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज इज बीइंग आस्क्ड. दिस इज अवर क्वेश्चन. तो यहां पर क्या लगाएंगे, हेजेस लॉ लगाएंगे और इट्स सो इजी. अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए. इक्वेशन 3 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए. देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर H2 प्लस हाफ O2. इन दोनों को जोड़िए, केवल इन दोनों को. जब इन दोनों को ऐड करेंगे, लिक्विड और लिक्विड वाटर, वाटर कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, H2 प्लस हाफ O2. H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O. वी गॉट द आंसर स्टूडेंट, वी गॉट द आंसर. सो डेल्टा H जो कैलकुलेट करना है, दिस वन, ये डेल्टा H ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस 94.64 प्लस 21.04, दोनों को ऐड कर दीजिए. वी विल गेट द आंसर माइनस 73.6 किलो कैलोरी. दिस इज द आंसर, माइनस 73.6 किलो कैलोरी एंड इट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन. इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया सेकेंड वन. ओके, बहुत इजी था ये, हेजेस लॉ. दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो थर्ड इक्वेशन अपने आप आ जाएगा. इक्वेशन 3 में कुछ नहीं करना, दैट विल कम ऑटोमेटिकली. इक्वेशन 3 विल कम ऑटोमेटिकली. मूव फॉरवर्ड इन क्वेश्चन नंबर 70.
क्वेश्चन नंबर 70 में फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. क्वेश्चन नंबर 70 एंथैल्पी चेंज 43.68 किलो जूल. याद रखेंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन आया है तो एंथैल्पी किलो जूल में दिया हुआ 43.68 किलो जूल पर मोल. इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिए. ऑप्शन में देखना कि जूल मांगा जा रहा है या किलो जूल. जूल मांगा जा रहा है तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर दी. यह आएगा जूल पर मोल. ठीक. अब आते हैं एंट्रोपी में. एंट्रोपी दिया हुआ 96 जूल पर केल्विन. अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा what is the value of delta G at 27 degree Celsius. Temperature is given 27 degree 300. एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. डेल्टा G is equal to delta H माइनस T डेल्टा. सॉल्व कर लेंगे इसको. 43680 माइनस टेम्परेचर 300 एंट्रोपी दिया हुआ 96. रेस्ट इज कैलकुलेशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 70. इसको जब आप सॉल्व करेंगे 300 इंटू 96 यू विल गेट 14880 जूल. वन फोर 14880. यस 14880 किलो कैलोरी में निकालना है. 1000 से डिवाइड कर दीजिए. लेकिन आंसर में जूल दिया हुआ तो इसलिए इसको किलो कैलोरी में नहीं बदलेंगे. ऑप्शन 4 70. ऑप्शन 4 इज द आंसर. दिस इज द आंसर. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. यू शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम इन इट. ओके. Let us move towards question number 71. What question number 71 says? Select the reaction in which both delta H combustion and formation is given. एक ऐसा रिएक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन को भी डिफाइन किया जा रहा और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी डिफाइन किया जा रहा. और इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वन. क्यों? जरा देख लीजिए. 71 का आंसर इज 2. सेकेंड ऑप्शन में रिएक्शन क्या दिया हुआ? आई एम गोइंग टू राइट द रिएक्शन. कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 इट गिव्स CO2. तो क्या है? कंबशन मैंने तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा है. कंबशन तो है ही ना. फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? यू ऑल नो व्हाट इज फॉर्मेशन. चेंज इन एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड. 1 मोल सब्सटेंस अगर बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से. याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. ये एलिमेंट फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, ये भी एलिमेंटल फॉर्म. और वन थिंग यू शुड बी वी शुड कीप इन योर माइंड, कार्बन का स्टेबल फॉर्म होता है ग्राफाइट. इसलिए जब भी कार्बन का रिएक्शन लेंगे तो वो ग्राफाइट वाला ही होना चाहिए. और अगर डायमंड दिया हुआ तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन को डिफाइन नहीं करेगा. तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कंपाउंड दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट. कंपाउंड नहीं लेना, एलिमेंट को एलिमेंट से रिएक्ट कराना. तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं. सेकेंड हो जाएगा कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में. थर्ड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थर्ड में कार्बन मोनोक्साइड दिया हुआ. कार्बन मोनोक्साइड इज अ कंपाउंड. आपको याद रहना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट को एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे. ऑप्शन 3 में कार्बन मोनोक्साइड का कंबशन है जो कि गलत हो गया. और लास्ट में डायमंड दिया हुआ. अभी आपको बताएं हम डायमंड वाला रिएक्शन नहीं लेना, ग्रेफाइट वाला लेना. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जिसमें ग्रेफाइट दिया हुआ. दैट इज विच ऑप्शन? इट इज गिवन इन ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 इज द आंसर. याद रखेंगे कार्बन का जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो होता है ग्राफाइट. इधर ग्राफाइट वाला ही रिएक्शन सेलेक्ट करना, डायमंड वाला नहीं. ओके, मूव अहेड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 72. वीक एसिड दिया हुआ और स्ट्रॉन्ग बेस है. डेल्टा H डिसोसिएशन. याद रखेंगे
एंथैल्पी चेंज डिसोसिएशन मांगा जा रहा है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का वैल्यू होता है 57.1 किलो जूल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहता है तो 57.1, तो उससे माइनस कर देंगे, वी विल गेट द आंसर 57.1 and it's given 50 minus 55. So the answer will be 57.1 minus 55. The answer is 2.1 and the unit is kilojoule. Yes. So what I have done, try to understand. A strong acid, strong base, enthalpy change 57.1 होता है और weak acid और strong base का दिया हुआ 55, तो माइनस कर दीजिए, that will be the actual answer. It is given in which option? Yeah, it's given in option number 2. 72, option 2 is the correct answer. फिर से हम बता दे रहे हैं, ये कहां से आया? It came from a strong acid and strong base. A strong acid, a strong base, एक equivalent का reaction होगा. Energy produced will be 57.1 kilojoule. Okay, let us move ahead now in next question. So let us go towards another question. Question number 73. Question number 73, student. Question number 73 says, for a given reaction, the standard Gibbs energy at temperature, Gibbs energy का value दिया हुआ, the equilibrium constant K मांगा जा रहा है, delta G. So we will write the formula. This we have to find. So, log K base 10. This is equal to delta G value is given. ये किलो जूल में दिया हुआ. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. डेल्टा जी नेगेटिव में तो वो तो प्लस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में नेगेटिव साइन. माइनस 13.6 किलो जूल है. 13.6 1000 से गुना कर दी, ये हो गया जूल डिवाइडेड बाय 2.303. आर का वैल्यू एसआई यूनिट में 8.314. टेम्परेचर इज गिवन 298. जब इसको कैलकुलेट करेंगे, when we'll calculate student, we will get the result 2.38. अब इसको बनाने का तरीका क्या है? एक एंटी लॉग हम लिखेंगे, K इज इक्वल टू एंटी लॉग बेस 10 2.38. एंटी लॉग बेस 10 2.38. अब log 2 का वैल्यू 2.38 दिया हुआ. सो व्हाट यू हैव टू डू, एक टेक्निक से हम इसको बना सकते हैं बिना लॉग टेबल देखे, वो भी हम आपको बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक द वैल्यू. यस, एंटी लॉग का वैल्यू, इसका वैल्यू होगा 2.4 इंटू 10 पावर 2. दिस इज द आंसर. जब इसका एंटी लॉग का वैल्यू निकालेंगे 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2. दिस इज द आंसर. लेकिन नॉर्मली एग्जाम में एंटी लॉग का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? पहले हम ऑप्शन को लिखेंगे. इस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम लिखेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन इज गिवन इन योर शीट ऑल्सो. फर्स्ट ऑप्शन में 2.4 इंटू 10 पावर 4, सेकेंड में 2.4 इंटू 10 पावर 2, थर्ड में 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, लास्ट में 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए हम इसको किस टेक्निक से बना रहे हैं वो देखिए आप. K इज इक्वल टू 2. हम इसको इस तरह से बनाएंगे शॉर्ट टेक्निक से. log K इज इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं राउंड ऑफ फिगर में 2 ले लीजिए राउंड ऑफ फिगर में. log K 10 टू द पावर 2. देखिए स्टूडेंट, 2 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2. जैसे अगर 7 है, लॉग मिलाना है, देख लीजिए कैसे बन रहा है. सब टेक्निक को थोड़ा सीखिए. 7 को लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 7, तो 2 को लिख सकते हैं 10 पावर 2. इससे फायदा है.
k का वैल्यू कितना हो गया 10 रेज़ टू द पावर 2। बिना लॉग टेबल देखे आपका आंसर आ गया। बाकी ऑप्शन बहुत गैप है, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके ऑप्शन से मैच कर रहा है, जो नजदीक है वो है 2.4 इंटू 10 पावर 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन। सेकंड इज द आंसर या 73 ऑप्शन नंबर 2। हम आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बताएं, लॉग के एंटी लॉग दिया नहीं रहेगा। 2.38 को आप क्या ले लीजिए, 2.38 को राउंड ऑफ फिगर में 2 ले लीजिए तो आ जाएगा आंसर। यू विल गेट द आंसर इजीली। ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ इन अनदर क्वेश्चन। Move forward now. Come towards question number 74. Question number 74. Calculate the value of delta G for a reaction at 700 Kelvin. Delta is दिया हुआ, सब वैल्यू दिया हुआ, सिर्फ डेल्टा जी पूछा जा रहा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंथैल्पी चेंज याद रखेंगे, ये किलो जूल में रहेगा। एंथैल्पी चेंज इज गिवन -113 किलो जूल। ऑप्शन किस में चाहिए, ऑप्शन भी चाहिए किलो जूल में, तो इसको किलो जूल में रहने दीजिए। माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर इज गिवन 700। एंट्रोपी चेंज का वैल्यू जूल में है -150 जूल में है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा किलो जूल में। रेस्ट इज कैलकुलेशन नाउ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रेस्ट इज कैलकुलेशन। So, when you will calculate it, you will get the answer -8 kilojoule. -8 kilojoule. After calculation, we will get the answer -8 kilojoule. And it is given in option 1, first option. 74 का answer will be 1, first option. Okay. Now come towards question number 75. ऑप्शन को देखेंगे कि किलो जूल में है कि जूल में है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एंथैल्पी हमेशा किलो जूल में दिया रहता है और एंट्रोपी दिया रहेगा जूल में। ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बनाने के दौरान। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। 8 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता ऑफ हीट कैपेसिटी 60 किलोजूल पर केल्विन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेशर भी दिया 1 atm, टेम्परेचर डिफरेंस भी दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एक फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे यू विल गेट द आंसर। राइट दिस एक्सप्रेशन। फॉर्मूला शॉर्टकट टेक्निक भी जानिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये रहा एटॉमिक मास, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी C डेल्टा T अपॉन वेट, जो वेट दिया हुआ, तो ये दिया हुआ -12, नेगेटिव साइन ले लीजिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन नेगेटिव इसलिए क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होता है, डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। -12 इंटू 60, ये वैल्यू दिया हुआ किलो जूल में और ऑप्शन भी किलो जूल में चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस 304 केल्विन और 300 केल्विन, 4 केल्विन का डिफरेंस 4। वेट कितना दिया हुआ 8 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे -12 तो ये हो जाएगा -360 किलो जूल। एकदम शॉर्टकट मेथड है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में आपको काम आएगा। हीट कैपेसिटी दिया हुआ 60 किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल में रखना है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 75 ऑप्शन मैच करेगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, ये पीएच का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83,
NaOH एक्चुअली इट इज KOH, ठीक कर लेंगे इसे। तो पहले हम मोलैरिटी निकालेंगे KOH का। गिवन मास, क्वेश्चन में मास दिया हुआ 0.631, K39, K का एटॉमिक मास 39 प्लस 140 प्लस 16 56। यस, तो स्लाइड देयर इज स्लाइड एडजस्टमेंट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू KOH लेकर बनाना है। 0.63 और एटॉमिक मास 56, वॉल्यूम दिया हुआ 200 ml, मिलीलीटर में ऊपर में 1000 लगाइए। जब इसको कैलकुलेट करेंगे द रिजल्ट विल बी 0.05 m, यानी दिस इज 5 into 10 raised to the power -2। ये निकल गया KOH। अब यहां से OH माइनस निकालेंगे। यू नो KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, splits into K plus and OH minus। 5 into 10 पर -2, तो ये इनिशियली 0, ये खत्म हो जाएगा। ये बनेगा 5 into 10 पर -2 और ये भी बनेगा 5 into 10 पर -2 m। तो OH माइनस साइन हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब इससे यहां से हम लोग POH निकालेंगे। फॉर्मूला जानते हैं, माइनस लॉग बेस 10, 5 into 10 पर -2 log 5 log 5 का वैल्यू 0.7 राउंड ऑफ फिगर में, और ये 2, ये आएगा 1.3 के आसपास, 1.3 या POH। लेकिन क्वेश्चन में मान क्या रहा, pH। तो हम लोग जानते हैं pH प्लस POH 14 होता है, तो pH विल बी 14 minus 1.3, तो आंसर विल बी 12.7। बेसिक सोल्यूशन है, इसलिए मोर देन 7, 83। वी गॉट द आंसर स्टूडेंट। ऑप्शन इज 2, 83 ऑप्शन इज 2। यस, 12.7 second option, second option is the answer, second option is the answer। Okay, move ahead now towards another question। पीएच का ये भी इजी क्वेश्चन था, मैंने नीट पैटर्न का ही क्वेश्चन है। आफ्टर 83 come towards question number 84। It is a solid state question। क्वेश्चन में बोला जा रहा था मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 फॉर्म्स। एक मेटल 2 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एक BCC और एक FCC। BCC का एचलेन दिया हुआ 6 एंगस्ट्रम और FCC का दिया हुआ 6.5 एंगस्ट्रम। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी। बहुत इजी है। डेंसिटी ऑफ, सबसे पहले जिक्र हो रहा किसका, BCC। वी नो Z into M डिवाइडेड बाय NA into A क्यूब। तो Z और Na तो कॉमन रहेगा दोनों में, हटा देंगे। उसी तरह डेंसिटी ऑफ FCC, Z और M नहीं लिखेंगे, एक ही एलिमेंट है, तो Z लीजिए, Z वी हैव टू टेक। Z तो दोनों का वेरी करेगा। एटॉमिक मास विल रिमेन अनचेंज। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला वंस अगेन, Z into M upon Na into A क्यूब। एक एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास सेम और ये सेम, तो ये डिपेंड अपॉन Z and A क्यूब। BCC तो 2 और BCC का Z का वैल्यू 2। Z मीन्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक सेल में 2 एटम और इसका वैल्यू दिया हुआ 6 एंगस्ट्रॉम में रहने दें। अब आते हैं FCC में, ये होगा Z अपॉन A क्यूब, क्योंकि M और Na कांस्टेंट है, उसको हटा दीजिए, रेशियो निकालना है। FCC में 4 और इसका वैल्यू दिया हुआ है एज लेंथ 6.5 एंगस्ट्रॉम का होल क्यूब। तो सॉल्व कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ BCC, रेशियो निकालना है डेंसिटी ऑफ FCC। तो जब इसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे we will get the answer 0.63। बाकी कैलकुलेशन है, you do by yourself। 0.63 ऑप्शन थर्ड is the answer।
Third is the answer. 84 का option will be third. Now come towards question number 85. तो ये फॉर्मूला था, देखिए एक ही एलिमेंट है, एटॉमिक मास और एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही कट जाएगा. Come towards question number 85. 85. In Rutherford's alpha scattering experiment, most of alpha particle passed the Goldfield and deflected. सही बात है, ज्यादातर अल्फा रे सीधे निकल गया. क्यों? क्योंकि क्लास जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे. Most of the space is an atom is empty. Most of the space is in an atom is empty. ज्यादातर अल्फा रे सीधे क्रॉस कर गया, क्योंकि ज्यादातर जो जगह है वो खाली है एटम में. तो इसमें जो आंसर होगा, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 85 का ऑप्शन 3. तो बहुत इजी क्वेश्चन. ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. तो ये था सेक्शन ए. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स सेक्शन बी. सेक्शन बी स्टूडेंट. सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 96. रिएक्शन दिया हुआ A2 + 3B2 gives 2AB3. द चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. टेम्परेचर मांग रहा. कितना आसान है. टेम्परेचर इज बीइंग आस्क्ड. द टेम्परेचर एट व्हिच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, माने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो यू नो द फॉर्मूला. डेल्टा H एंड डेल्टा S आर गिवन. डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S. टेम्परेचर निकाल लीजिए. टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S. एंथैल्पी गिवन. ये किलो जूल में, हम बार बार बोलते हैं किलो जूल में रहता है. ये 86.4 इंटू 1000. ये जूल में कन्वर्ट कर दिए. एंट्रोपी दिया हुआ -178. -178 इंटू 0.8 जूल पर केल्विन. देखिए जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन है, ये केल्विन ऊपर चला जाएगा. स्टूडेंट, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, वी विल गेट द आंसर 483.22 केल्विन. 483.22 Kelvin. Option third. So this was question number 96. Question number 96. Option 3 is the answer. Option 3 is the answer. Okay. '97. Come towards question number 97. What question says? The question says 2 gram methane on complete combustion generated इतना कैलोरी ऑफ हीट. 2 ग्राम मीथेन के कंबशन से इतना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. और आप जानते हैं मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना, 16 ग्राम. तो 2 ग्राम के कंबशन से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. माइनस डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है -132.87. डेल्टा H -132.87 कैलोरी. ये 2 ग्राम के कंबशन से. तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम से निकाल लीजिए पहले, तो मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकल जाएगा. जब इसको कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, वी विल गेट द आंसर 106,300. इतना कैलोरी. 1 मोल माने 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से इतना आया. अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लिखेंगे और डेल्टा H पूछा जा रहा है. डेल्टा H वी हैव टू फाइंड स्टूडेंट. मीथेन का कंबशन 1 मोल CH4 plus O2, it gives CO2 and H2O. तो जब मीथेन का कंबशन हुआ तो ये निकला डेल्टा H. This is delta H of combustion of 1 mole of methane. 1 मोल मीथेन के कंबशन से this is the energy produced. So we will use the formula. Delta H is equal to
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सबका वैल्यू दिया हुआ। प्रोडक्ट में है CO2 और ये याद रखेंगे ये एलिमेंटल फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंटल फॉर्म यानी ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होता है? 0। तो डेल्टा H का वैल्यू पुट कर देंगे 106300। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में CO2 और वाटर, CO2 का वैल्यू दिया हुआ, सिर्फ बाकी कैलकुलेशन है -48500। प्रोडक्ट में दो कंपाउंड है, CO2 और वाटर। एक का ये रहा, दूसरे का वैल्यू दिया हुआ 34 है, ये 2 मोल है। इसको बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन 4 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऑक्सीजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो वाटर इज 2 मोल। तो वाटर का वैल्यू दिया हुआ है, हाउ मच इट इज गिवन -3400। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -3400 माइनस। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यही तो निकालना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होता है? एलिमेंटल फॉर्म में 0। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वी गॉट द आंसर। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यू डू बाय योरसेल्फ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -10200। क्या किया हम पहले? सबसे पहले 1 मोल मीथेन के कंबशन से कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो वो निकालिए, फॉर्मूले में पुट कर दिए, वी गॉट द आंसर। इट इज गिवन इन विच ऑप्शन? इट इज गिवन इन सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन 2। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन का वैल्यू क्या होता है? 0। ओके, मूव अहेड नाउ। Another question. So this was question number 97. Option was the second one. Go towards another question. Question number 98. Question number 98. What it says? The equilibrium constant for the reaction is 20. What will be delta H? Okay. Delta G पूछा जा रहा है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 K का वैल्यू दिया हुआ 20। तो उससे पहले आपको log 20 का वैल्यू निकालना है। log 20 का वैल्यू कैसे निकलेगा देख लीजिए। वी कैन राइट log 2 into 10। वी कैन राइट लाइक दिस। log 20 निकालना है, तो इट विल बी log A प्लस log B। log 2 इज 0.3 राउंड ऑफ फिगर में, और ये 1, इसका वैल्यू कितना? 1.3। तो आप सॉल्व कर लेंगे, रेस्ट इज कैलकुलेशन। -2.3 ले लीजिए राउंड ऑफ फिगर में, 8.314 आर का वैल्यू। टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो 298। आप जानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री, मीन्स 298 इंटू log 20। के का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, के का वैल्यू इज गिवन 20 और log 20 का वैल्यू कितना? 1.3। सभी वैल्यू को पुट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। राउंड ऑफ फिगर में 2.3 ले लिए थे हम, इंटू 8.314 इंटू 300 भी ले सकते हैं। 298 को जल्दी कैलकुलेट करना, 300। Temperature is given in the question. Yeah, temperature is given 300. So you take 300. Actually, it is 298 at standard condition. Okay, 300 and log 20 is 1.3. जब इसको कैलकुलेट करेंगे, when you will calculate, you will get the answer. -7464.33 kilojoule. Rest is calculation. You do by yourself. 98 ऑप्शन 4 मेन था। यहाँ पे log 20 का वैल्यू, log 20 इस तरह से निकाले 1.3। ओके, कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 99।
Question number 99. What question says? At 300 Kelvin, enthalpy of formation of benzoic acid, CO2 and water are given. We have to find heat of combustion of benzoic acid at constant volume. एक चीज याद रखिएगा, heat at constant pressure, heat at constant pressure, इसे बोलते हैं डेल्टा H. मेमोराइज कर लीजिए, heat at constant volume, this is equal to internal energy change, delta E. This you have to understand. So standard enthalpy of formation benzoic acid का, CO2 का, water का, it's given. We have to find heat of combustion of benzoic acid at constant volume. अब इसका कैलकुलेशन देखिए, पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिखेंगे. We are talking about question number 99. Benzoic acid C6H5COOH दिया हुआ सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सीजन, it gives CO2 and water. Carbon is 7, you give here 7. Hydrogen 5 plus 1 6, you write here 3. Benzoic acid 7 CO2, 3 water, oxygen is 14 plus 3 17. 17 ऑक्सीजन है राइट साइड में, 14 plus 3 17. यहाँ पहले से 2 है तो 15 घट रहा, तो विल राइट 15/2. So delta H enthalpy, you know, delta H is equal to enthalpy of formation of substance of product, standard enthalpy of formation of product minus standard enthalpy of formation of reactant. तो प्रोडक्ट में दिया हुआ है CO2 का वैल्यू दिया हुआ, वाटर का वैल्यू दिया हुआ, और ये एलिमेंटल फॉर्म है, फॉर्मेशन दिया हुआ. बाकी आपको कैलकुलेट करना, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए. When you will solve, it will come as -1.5. इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा बनाए हम लोग. सो वैल्यू दिया हुआ CO2, लेकिन याद रखेंगे 7 मोल 3 मोल, और ये एलिमेंटल फॉर्म, ये तो 0 हो जाएगा. अब क्वेश्चन में डेल्टा ई पूछ रहा, देखिए डेल्टा ई पूछा जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. डेल्टा ई, यू नो, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन आर टी. डेल्टा एच हम लोग का निकला -1597 किलो जूल. आंसर किलो जूल में ही चाहिए. माइनस डेल्टा एन निकालिए, लिक्विड को मत देखिए. डेल्टा एन के लिए सिर्फ गैस को देखना है, सिर्फ गैस. ये सॉलिड है, ये भी नहीं कैलकुलेट करना, लिक्विड को भी नहीं कैलकुलेट करना. 7 - 7.5, ये 7.5 है तो कितना हो जाएगा, हाफ, माइनस हाफ, -1/2. आर का वैल्यू 8.314. टेम्परेचर 300, ये जूल में इतना वैल्यू, आर का वैल्यू जूल में आया, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए. इसमें कैलकुलेशन है स्टूडेंट. व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर -1595.7 किलो जूल. 1595.7. This is in option 2, second option. Second option is the answer. So there is one more question, the last one. Question में पूछा जा रहा, which of the following defines enthalpy of formation? Which of the following defines enthalpy of formation? वो कौन सा रिएक्शन है जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा? तो स्टेटमेंट जरा नोट कर लीजिए जो बच्चे नहीं जानते. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट को एलिमेंट से रिएक्ट कराना. याद रखेंगे, एलिमेंट को एलिमेंट से रिएक्ट कराना और 1 मोल प्रोडक्ट बनाना, 1 मोल प्रोडक्ट. पहला ऑप्शन HBr, हाफ H2 प्लस हाफ Br2. आप जानते हैं ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. अगर रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन है तो वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए. ये गैसेस स्टेट दिया हुआ, इसलिए ये हो नहीं सकता. ऑप्शन ए. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. मीन्स
फर्स्ट में ऑप्शन ए में स्टेटमेंट ए में लिखा हुआ डायमंड, और आपको बताएं डायमंड नहीं हो सकता, ग्राफाइट रहेगा तभी होगा। स्टेटमेंट ए गलत हो गया। स्टेटमेंट बी में ब्रोमीन, ब्रोमीन दिया हुआ गैस स्टेट, होना चाहिए लिक्विड स्टेट में, ये भी गलत। थर्ड स्टेटमेंट हाफ H2 प्लस हाफ F2 गिव्स HF, इसको हम लिखना चाहेंगे हाफ H2 ये गैसीय स्टेट प्लस हाफ F2 गैसीय स्टेट, ये बना HF, ये सही डेफिनेशन है। एलिमेंट को एलिमेंट से रिएक्ट कराना और एक मोल कंपाउंड बनाना है, एक मोल सब्सटेंस बनना चाहिए, एलिमेंट और एलिमेंट को रिएक्ट कराना। ये गैसीय स्टेट में होता है, ये भी गैसीय स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पर, और ये बना 1 मोल। दिस इज करेक्ट। लास्ट वन, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स P2O5। सो दिस इज ऑल्सो phosphorus exists as P4, इसलिए D भी नहीं होगा। The answer is C. C is the answer. C is the answer, student. C is the correct answer.